अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त ज़ोहेब हसन एक दफा फिर आपका हाजिर खिदमत है। और जैसे कि पिछली दफा वादा किया था कि किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगा, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह इस तंदुरुस्त के चैनल के थ्रू करता रहूंगा और करनी है, और यकीनन आप लोगों का साथ भी चाहिए। तो चलें बात करते हैं जनाब आज उन तमाम लोगों की, यानी कि तमाम लोगों की मुराद मेरी ये है कि जिसमें यंगस्टर भी आ जाते हैं, जिसमें मेल फीमेल हाउसवाइफ्स एंड आपके वो लोग जो कि कहीं पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, काम करने वाले कारोबारी लोग या नौकरी पेशा हज़रात, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट। मैंने कि इट्स ऑल अबाउट एवरीवन, हर एक के बारे में है। तो बात सारी ये है कि जनाब जब मैं कोई भी एक एक्सरसाइज रिजीम को अडॉप्ट करने जाता हूँ, मतलब मैं किसी भी एक चीज को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, तो जी मुझे मेरा आप यानी कि अपना आप पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैं हूँ क्या, मैं मतलब जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जिस बॉडी में हूँ, जिस बोन स्ट्रक्चर के साथ मैं जी रहा हूँ, या अब तक इतना बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, तो ये क्या है बेसिकली। तो मैं आज सबसे पहले आपको इन बॉडी टाइप्स के बारे में बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे कि जी क्या है। देखिए बॉडी टाइप बेसिकली इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल हर बॉडी टाइप का एक नेचर होता है अपना। मैं अगर बात करूं दरख्तों की, तो कुछ दरख्त ऐसे हैं जो फलदार हैं, कुछ दरख्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ ग्रीनरी के हैं, लेकिन इनकी जो गार्डनर होते हैं, जो इनको लगाते हैं, इनको नरिश करते हैं, उनको एक प्रोसेस के थ्रू, हर दरख्त का एक अपना प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लेके जाना पड़ता है। फलदार दरख्तों को उनके हिसाब से नरिश करना पड़ता है, और जो फल नहीं देते तो उनको अपनी तरह से। तो इसी तरह से इंसानी बॉडी भी है, फिजिक भी है। तो आपको ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक जो है 3 बॉडी टाइप्स है। मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, मतलब आप क्या है जी। तो जी एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ बॉडी। अगेन दोहरा दूं, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, ये 3 तरह की बॉडी टाइप है। इसके ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर आपको किसी एक तरीकेकार को बताना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अगले किसी वीडियो में यकीनन आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता लग जाता है उस टेस्ट के बाद कि जी मेरी बॉडी टाइप क्या है। जब बॉडी टाइप पता लग जाती है तो उसको नरिश करने के लिए यकीनन आपको अपने टाइप की डाइट भी चाहिए होगी। अपने टाइप क्या स्पेसिफिक आपको एक एक्सरसाइज का जो है तरीकाकार भी बताया जाएगा। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, डेफिनेशन में आना चाहते हैं, एजिलिटी बढ़ाना चाहते हैं आप, या आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली एक्सरसाइज की भी टाइप्स होती है। मतलब हमारे यहाँ यूजुअली लोग समझते हैं हैविंग बिग मसल, क्रेजी मसल is exercise only. No, it's not about that. It works on your stability, it works on your flexibility, it works on your endurance, it works on your strength. तो ये 4 मैंने भी बताई आपको, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये 4 तरह के डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को ओवरऑल, और ये सबका कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन के बाद आप किसी एक अच्छी शेप में आ जाते हैं। तो ये आपको अभी इस वीडियो में पता लग जाना चाहिए कि मेरी बॉडी टाइप क्या है। फिर उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि जी मेरी बॉडी टाइप ये है, मैं ये हूँ, मेरे लिए ये चीजें मौजूद हैं, और ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा, अब चूंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जी आपने ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, सिंस इट्स नॉट योर फील्ड, आपकी फील्ड नहीं है, और ये इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने कैसे स्किलफुल ट्रेनर को सिलेक्ट करना है। इसमें सारी बात ये आती है कि जी ये तमाम चीजें आपको बताएगा। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, गूगल इज देयर, यू मे गो एंड सर्च ओवर देयर, ठीक है। आप ये तमाम चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद चूंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था
वादा किया था आप लोगों से कि मैं एक आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है फिटनेस ट्रेनर की सिलेक्शन करनी, क्योंकि आपकी ये तमाम चीजें जो मैंने बताई, बॉडी टाइप, वर्कआउट, ये डिसाइड आपका जो है स्किल्ड फिटनेस ट्रेनर ही करेगा, जिसके क्रेडेंशियल्स होंगे अच्छे, जिसके पास स्किल्स होंगे, डिग्री होगी, पढ़ा हुआ होगा, तो वही आपको तमाम चीजें सिलेक्ट करके बताएगा। तो अब आपने सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन को कैसे सिलेक्ट किया, तो इसके भी कुछ तरीकेकार है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था, अगेन वही मैं बात करने लगा हूं कि जी आपने सिलेक्ट कैसे करना है। इसमें देखना है सबसे पहले कि वो हाउ स्किलफुल ही इज। अगर आप उससे मिलते हैं तो यू हैव टू इवैल्यूएट हिम कि जी उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, उसने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हुई है। सेकंड वन जी, क्या आप जब उसके पास जाते हैं तो क्या वो आपसे आपके गोल को पूछता है या नहीं पूछता, यानी कि उसको ये कंसर्न है या नहीं कि जी आप क्या चाहते हैं बेसिकली। ऐसा तो नहीं हाँ जी आ जाइए, फॉर्म भर दीजिए, फीस दे दीजिए, कल से आ जाइए, मैं आपको जी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दूंगा। यू विल हैव टू डिस्कस योर गोल इन डिटेल। अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, मैंने बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स को देखा है, वो है जनाब क्या वो आपसे पर्सनल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनेयर को फिल कराते हैं। मतलब आइदर आपकी इसको क्या कंडीशन है, क्या आप रेडी में हैं किसी फिजिकल रिजिम को अडॉप्ट करने के लिए, तो क्या उस प्रोसेस से वो आपको गुजारता है। एंड थर्ड वन, उसके पास असेसमेंट के टूल कौन से हैं, यानी कि आपकी फिजिकल असेसमेंट के टूल कौन से हैं उसके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को वो इस्तेमाल करता है जिसके बाद वो आपको इवैल्यूएट कर सके। चलिए मैं आपको आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाता हूँ, ठीक है जी। जहाँ पे यंग लोग हैं उनके लिए तो नॉट अ बिग डील, 20-25 साल के जो लोग हैं, नो इशू, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई 40, 45, 50, 55 साल के साहब हैं, उनको दिल का दौरा भी आ चुका है और कहीं ब्लॉकेज भी है, फ्रंट भी लगे हैं उनके, तो उस सूरत में वो उसके पास क्या स्किल्स है, तो उसको एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बनाना होगा आपका। क्या उसके पास वो टेक्निक है, वो आपकी एक्टिविटी लेवल को बता सके जी आपकी दीज आर योर लिमिट्स, यू शुड नॉट एक्सीड दैन दिस। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा ये कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यानी कि एर्गोनॉमिकली जो आपको कोई इश्यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं, गर्दन आगे काम करते हैं, उनकी चीक बोन आगे हो जाती है, गर्दन आगे आने लगती है, कंधे झुक जाते हैं, कुछ लोगों का जो है एंकल टेढ़ा हो जाता है, तो ये कहलाती है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंजरीज कहलाती है एर्गोनॉमिकली। तो आप जो कि एर्गोनॉमिक्स की वजह से, जो आपका बैड पोस्चर की वजह से वो हो जाती है, तो क्या वो पोस्चरल असेसमेंट कर सकता है ऐसे स्पेशल केसेस के अंदर, और क्या आपको इन पोस्चरल असेसमेंट के बाद वो उस स्पेसिफिक कंडीशन से बाहर लेके आ सकता है। लेट्स से लॉर्डोसिस हो गया, थोरोसिस हो गया, स्कोलियोसिस बेसिकली होता है, उसमें भी किसी हद तक जो है सही हो जाता है स्कोलियोसिस, लेकिन उसका कोई प्रॉपर नहीं होता इलाज स्कोलियोसिस का। एनीवे, मैं ये दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, कुछ टर्मिनोलॉजी गाड़ी हो जाती है तो मेरे व्यूअर्स की हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको एजुकेट करूं, क्योंकि मैंने ऑल द वे में ये कह रहा हूं कि मैं आपको एजुकेट करूं। मेरा चैनल का मकसद भी यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूं चीजों के बारे में। तो ये टूल्स एंड टेक्निक किसी भी एक फिटनेस ट्रेनर के पास होना बहुत जरूरी है, सिंस इट इज रिलेटेड टू योरसेल्फ, सिर्फ आपसे रिलेट करता है, इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए। अच्छा, अब हम फर्दर मजीद बात कर लेंगे अगले वीडियो में कि जनाब आपने इवैल्यूएट कैसे करना है अपने लिए एक्टिविटीज को, और फिर वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, कुछ इक्वेशंस होंगी, मैंने आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस कि आप इजीली उसको जो है उसके उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का मैंने आपसे जिक्र किया। चाहें तो आप जो है इसको फर्दर गूगल करके पढ़ सकते हैं, चाहे मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस नीचे अगेन आ रहा है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारा बंधन, हमारा रिश्ता इसी तरह से मजबूत रहे, हमारी दोस्ती, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे तंदुरुस्त। अल्लाह हाफिज।